हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार है जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, उत्तक, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो आ जाता है उत्तक, जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्ट्रोलॉजी। उत्तक जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला संयोजी उत्तक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। यह शरीर में कई अंगों को आपस में जोड़ कर रखने का काम करता है, कनेक्ट करके रखने का काम करता है। जैसे ब्लड, बोन्स यानी अस्थि, स्किन यानी त्वचा, ये कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। ब्लड ये कनेक्टिंग टिश्यू है, बोन कनेक्टिंग टिश्यू है, त्वचा कनेक्टिंग टिश्यू है। संयोजी उत्तक जो होता है, कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है, यह शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को कंट्रोल करने का काम कनेक्टिंग टिश्यू करता है। अगला आ गया उपकला उत्तक, जिसे इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये वसा बनाता है, यानी फैट बनाता है। ठीक है। वसा जो होता है ये सुंदरता को बढ़ाता है, जिसके कारण वसा जो होता है सुंदरता को बढ़ाता है, जिसके कारण महिलाओं में वसा पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता है, जिसके कारण महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा सुंदर लगती हैं। आगे आ गया कि वसा हमें चोट से भी बचाता है। वसा हमें चोट से भी बचाता है। ठीक है। वसा बहुत हल्का होता है, जिसके कारण ये ज़्यादा जगह घेरता है। ठीक है। अगर सेम वजन के महिला और सेम वजन के पुरुष हों, तो महिलाएं जो होंगी वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा हैवी दिखाई देंगी। ठीक है। महिलाओं में वसा पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम हो गया है। ठीक है। महिलाओं में वसा पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता है, जिसके कारण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में उन्हें ठंड कम लगती है, जिसके कारण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम ठंड लगती है। आगे है कि बुढ़ापे में यही वसा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण चेहरों में झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है। बुढ़ापे में ये वसा की कमी हो जाती है, जिसके कारण चेहरे में झुर्रियाँ दिखाई देती हैं। जैसे दादा दादी का चेहरा में झुर्रियाँ हो जाता है, उनके स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि उनमें वसा की कमी हो गई है। आगे है, सबसे अधिक वसा जो होता है वो पेट में होता है, जिसे तोंद भी कहते हैं। सबसे अधिक वसा का जमाव इसी पेट में होता है। तीसरा है तंत्रिका उत्तक, जिसे हम लोग न्यूरॉन टिश्यू भी कहते हैं। इस उत्तक से मस्तिष्क बना होता है। इस उत्तक से मस्तिष्क यानी ब्रेन बना होता है। तो ब्रेन किस उत्तक का बना होता है? तंत्रिका उत्तक का बना होता है। ये सूचना का आदान प्रदान करता है। इस उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता। इससे पहले हमने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ा चुका है कि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। आगे है पेशीय उत्तक, जिसे हम लोग मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इससे मांसपेशियां बनी होती है। पेशीय उत्तक से मांसपेशियां बनी होती है, और मानव में कुल 639 यानी 639 मांसपेशियां पाई जाती है। सबसे बड़ा मांसपेशी कौन होता है? तो मैक्सिमस होता है, जो कि कमर में पाया जाता है। सबसे बड़ा मांसपेशी मैक्सिमस होता है। सबसे लंबी मांसपेशी कौन होती है? तो सबसे लंबी मांसपेशी जो होती है सार्टोरिस, ये सबसे लंबी मांसपेशी होती है। ये जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी मांसपेशी कौन होती है? तो स्टेपिडस, जो कि कान में पाया जाता है। ये सबसे छोटी मांसपेशी होती है। आगे है, मांसपेशियां 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक मांसपेशी, यह हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे हाथ पैर की जो मांसपेशी होती है वो ऐच्छिक मांसपेशी होती है। दूसरा होगा अनैच्छिक मांसपेशी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे आइरिस आँखों में पाया जाता है। ब्रिक यानी किडनी, रक्तवाहिनी रक्त नलिकाएं जो होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये अनैच्छिक मांसपेशी होगी। लास्ट है हृदयक पेशी। ये अनैच्छिक मांसपेशी का ही एक रूप होता है, यानी यह भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है। इसमें हृदय आता है, ये हृदय में पाया जाता है। हृदयक पेशी ये हृदय में पाया जाता है। ठीक है। तो चलिए
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे आगे मैं और आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।